पूजा, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? अगर तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। चलो चलो, सब लोग अपने कैमरे और स्मार्टफोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे उन लोगों ने पुराने मंदिर में कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड तेज आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा खंडहर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट ना लगे। ये खंडर अंदर से कितना अजीब है। सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे तुम लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी सब लोग इधर आओ। देखो इस पत्थर पर संस्कृत में कुछ मैसेज लिखा हुआ है। रानी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना? क्या लिखा है इसमें? यहाँ लिखा है कि 200 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से ये मंदिर शापित और अपवित्र है। क्या कहा? मुझे तो पहले से ही ये जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। रानी की बात सुनते ही सब लोग डर गए। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी पूजा की चीख ने सबको चौंका दिया। पूजा क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया है। अरे हाँ, इसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह पूजा के पैर में चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। पूजा के पैर से बहता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा। अरे ये चारों तरफ अचानक इतना कोहरा कैसे बढ़ गया? कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी पूजा का पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया और पूजा की जोरदार चीख मंदिर में पहुंच गई। अरे ये पूजा कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। अजय, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले पूजा को ढूंढो। खौफ के मारे सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पूजा कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने भूल कर दी हो? तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रही हो? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। पूजा को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले अजय और सूरज पूजा को तलाशते, उन्हें रानी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस बार हैवान ने रानी को निशाना बनाया। सूरज आवाज की दिशा में दौड़ा। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें? किधर हो तुम? हैवान रानी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे सूरज को कोई आकृति नजर आई। रानी, क्या तुम हो वहां पर? जवाब दो। पर जैसे सूरज उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा हुआ था। उसका भयानक चेहरा देखकर सूरज की रूह कांप गई। इससे पहले सूरज संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे जिंदा ही खाने लगा। ओ नहीं, ये तो सूरज की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? कहाँ गायब हो गए सब लोग? बाहर जाने का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। सारे रास्ते एक जैसे दिख रहे हैं। सूरज, रानी, पूजा एक एक करके वो शैतान हैवान का निवाला बन चुके थे। अजय भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वो हैवान अजय के सामने खड़ा था। ये क्या बोला है? अजय ने देखा, उसकी लाल तुर्क आंखों से जैसे खून बह रहा था। नुकीली कीलों की तरह उसके दांत जबड़े से बाहर की ओर निकले हुए थे। हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो हैवान धीरे धीरे कदमों से अजय की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख हैवान के ऊपर अजय पास बड़े 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 पत्थर उठाकर फेंकने लगा। पर उस हैवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक अजय को तहखाने का रास्ता दिखाई दिया। और वो नीचे की तरफ भागा। तहखाने के नीचे पहुंचकर अजय को तीनों दोस्तों की आधी खाई लाशें दिखाई दी। हे भगवान! अजय, सूरज, रानी, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो! अजय तहखाने में एक पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। ओ गॉड, वो हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया। अब मैं क्या करूं? तभी अजय की नजर तहखाने की दीवार पर बने चित्र पर पड़ी। ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल में वार करने से जाएगी। अजय ने फौरन अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक नुकीली लकड़ी दिखाई दी। अजय ने उसे फौरन उठा लिया। आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। और जैसे ही अजय हैवान पर हमला करने गया तो हैवान उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। अजय ने हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंखें खोल दी। हैवान दर्द के मारे छटपटा उठा। अजय ने मौका देखकर हैवान की दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। और इससे पहले अजय हैवान के दिल पर वार करता, उसने उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। और अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ी और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। ये ले शैतान, अब मर! हैवान की खौफनाक और दिल दहला देने वाली चीख से पुराने मंदिर का कोना कांप उठा। अजय तेजी से तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचकर लाख कोशिश करने के बाद भी अजय तहखाने की सीढ़ियों के पास ही पहुंच जाता था। क्या मुसीबत है?
यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं मिलता? उसके पैरों से खून बहता हुआ तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले अजय संभल पाता, तहखाने से भयानक हाथ निकले और उसे तहखाने के अंदर खींच ले गए। बचाओ मुझे, बचाओ। आखिरकार अजय भी पुराने मंदिर के हैवान का शिकार बन गया।